बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़। देखिए ज़रा, इसमें हमने आर्क की लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, और दूसरा सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। हमारे पास इस तरह का एक सर्कल होता है, ठीक है, और दरमियान में इसका सेंटर है। ये एक इसका सेक्टर होगा जी, ठीक है। हमने क्या करना है, इस सेक्टर की ये वाली आर्क फाइंड करनी है और इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है हमने। तो देखें ज़रा, पहला पार्ट जो है हमारे पास, उसमें आर 6 सेंटीमीटर है और जो एंगल दिया गया थीटा वो है π/3 रेडियंस में है, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, थीटा जो है वो π/3 है और ये रेडियन के अंदर है, ठीक है। और दूसरा हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आर्क की लेंथ मालूम करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, L = r थीटा। देखिए ज़रा, L वैसे ही आ जाएगा, R हमारे पास 6 है और थीटा जो है वो π/3 है हमारे पास, ओके। अब अगर इसकी कटिंग करें, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो हमारे पास L आ जाएगा 2π। अब पाई जो है ना वो बराबर होती है 3.14, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.28। अब ये L की वैल्यू आई है। अगर R का यूनिट देखें ना, R सेंटीमीटर में था, तो जो यूनिट R का होगा वही L का होगा जी, ठीक है। यानी कि हमारा रेडियस जो जिसे हमने R से शो किया, अगर वो सेंटीमीटर में है तो R की लेंथ भी जो है ना वो सेंटीमीटर में होगी। अब ये तो हमने R की लेंथ फाइंड कर ली है, अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि बराबर होगा एरिया = 1/2 r² थीटा, ठीक है। ये 1/2 आ जाएगा। R जो है हमारे पास 6 था, उसका स्केयर, और थीटा जो है वो था π/3। 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। 6 का स्केयर जो है वो 36 होता है और ये π/3 आ गया। अगर देखा जाए तो इनको इससे मल्टीप्लाई करें, 36 π आ जाएगा और 2 3 = 6 हो जाएगा। और अगर इसी तरह इसकी कटिंग कर लें, 6 6 = 36 आ जाएगा हमारे पास, और साथ में आ जाएगा पाई। अब हमें पता है पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। एक पाई की वैल्यू हमने पहले की थी जो कि 180 होती थी, वो ग्राफ में होती है, ठीक है। यानी कि जब ग्राफ में पाई आता है ना तो वो 180 के बराबर होता है, लेकिन वैसे जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 होती है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.84 आ जाएगा। अब जो R और L के जो हमारे पास यूनिट थे वो सेंटीमीटर थे, तो जब एरिया निकालते हैं सेंटीमीटर का स्केयर हो जाएगा। यानी कि जब भी एरिया निकालना हो, जो यूनिट हमारे पास होगा उसका आपने स्केयर कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, R की वैल्यू है 4.8 / सेंटीमीटर और एंगल जो है वो 5π/6 है और ये भी रेडियन के अंदर है। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखते हैं। R है हमारे पास 4.8 / सेंटीमीटर में, एंगल जो है जी थीटा 5π/6 और ये रेडियन में है। हमने फाइंड क्या करना है, L, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास फार्मूला होना चाहिए, L = r थीटा। देखिए ज़रा, L वैसे ही आ जाएगा, R की वैल्यू है 4.8 / मल्टीप्लाई थीटा आ जाएगा हमारे पास 5π/6, ठीक है। अब इसकी कटिंग करनी है आपने। सबसे पहले तो ये पाई से कट जाएगा। 4.8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24 और डिवाइड है 6।
अब 24 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। और अगर देखा जाए तो आर जो है वो सेंटीमीटर में था, तो फिर एल भी जो है वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास निकल आई है। अब हमने निकालना है इसका एरिया। तो देखें ज़रा, एरिया का फार्मूला क्या था। एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला आ जाएगा। अब देखें ज़रा, हमारे पास 1/2 तो वैसे आ गया। आर की वैल्यू जो थी हमारे पास वो है 4.8 डिवाइड बाय पाई, और एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, थीटा जो यानी कि इसका स्क्वायर है 5π/6 हमारे पास एंगल है जी। ठीक है, अब देखें ज़रा 1/2 फ़िलहाल आप ऐसे लिख लें। ठीक है, इसके बाद 4.8 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 23.04, और पाई का भी स्क्वायर है तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा जी हमारे पास। अब आपने करना ये है कि ये पाई से कट जाएगी, एक पाई बच जाएगी क्योंकि पाई की पावर 2 थी। 23.04 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 115.2, और दूसरा ये है 2 6 12, और साथ में ये पाई आ जाएगी। उसके बाद 115.2 को 12 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 9.6। ठीक है, इसको 12 से डिवाइड करना है, और जो पाई है वो नीचे ऐसे ही आ जाएगी। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे, 9.6 को डिवाइड करना है 3.14 पे, तो आपके पास आ जाएगा 3.06। अब जो यूनिट थे वो हमारे पास सेंटीमीटर में थे, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 का आंसर है हमारे पास। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।